तो इस वीडियो में बेसिकली हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ एसईओ देखने वाले। हम एक पार्ट देखने वाले कि हमें एसईओ की जरूरत ही क्यों है। ठीक है, तो आपके सामने एक ग्राफिक दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। तो इसको समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है यहाँ पे। आप समझे, थोड़ा आइडिया लगा नहीं लगा? ठीक है, थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो, सपोज करो ना, आपने ना एक शॉप ओपन कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन आपने स्टार्ट कर दिया, सब कुछ होने लग गया। आपकी शॉप जो है वो रेडी होगी। अब जो आपकी शॉप है वो कहाँ है, किसी एक लोकेशन पे है। ठीक है, तो क्या होगा, किसी अगर एक लोकेशन पे है तो आप कितना भी कुछ करोगे, होगा क्या, आसपास के जो कस्टमर्स होंगे वही आपके शॉप पे आएंगे। जिससे होगा क्या, लिमिटेड सेल्स रहेगी। एम राइट? अब यार आप सोच रहे हो कि ये बात तो सही है, लेकिन एसईओ कैसे हेल्प करता है? देखो, अब एसईओ कैसे हेल्प करता है, आपने कुछ सोचा ना, मुझे सेल्स इंक्रीज करना है, कुछ भी करके सेल्स को इंक्रीज करना है। तो आपने क्या किया, जो आपका एरिया था, ये सपोज करो ना आपका एरिया था, इसी एरिया में आप अपने बिजनेस को कर रहे थे, मतलब जहां से आपको कस्टमर्स मिल रहे थे। आपने सोचा मुझे अब इस एरिया को एक्सपैंड करना है, मतलब अब मुझे इस एरिया के बाहर जाना है, अपने बैंडविड्थ को इंक्रीज करना है, जिससे हो क्या, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए और मेरी सेल्स इंक्रीज हो। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है वो है एसईओ। एसईओ कैसे? तो अब क्या हुआ, इन्होंने इन्होंने जो है एक एसईओ के साथ, एसईओ एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेट किया। और क्या हुआ, इन्होंने एक वेबसाइट बनवा ली। देन इस एसईओ एक्सपर्ट ने क्या किया, उस वेबसाइट का एसईओ किया कुछ टाइम लगा के। देन हुआ क्या, उससे रिलेटेड जो इनका शॉप था उसमें जो जो सामान था उसको लिस्ट कर दिया गया, सब कुछ लिस्ट हो गया, उनका एसईओ हो गया हर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हुआ क्या, जो ऑनलाइन क्वेरी सारी थी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो इनके पास आने लगी, क्योंकि इनका जो बिजनेस था, इनकी जो वेबसाइट थी वो फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रही थी। जो भी क्वेरी था इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड, इनके वेबसाइट पे लैंड होने लगे वो यूजर्स, वो कस्टमर्स। और इनकी जो सेल्स थी वो इंक्रीज होने लगी। जो ये सेल्स एक छोटे से एरिया में कर रहे थे ना, उसके वो 100 गुना ज्यादा थी, जो एक सिंपल से एक वेबसाइट पे हो रही थी, जिसको मैनेज करना इजी था। कोई हमें इन्वेंटरी की जरूरत नहीं थी, कोई बड़ी सी जगह की जरूरत नहीं थी, कोई रेंट देने की जरूरत नहीं थी किसी जगह की। तो ये क्या करते थे, अच्छे अच्छे सेल निकाले इन्होंने, इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को भेजा। देन उसके बाद क्या हुआ, इनके प्रोडक्ट भर भर के, मतलब पूरा पकेट टाइप में बिकने लगे, बहुत तेजी से बिकने लगे। और इनकी सेल्स इतनी ज्यादा होगी कि बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। तो एक ना ये सिंपल सा एग्जांपल था, जो होता है बेसिकली ऐसा, अगर अच्छे से काम किया जाए तो। अच्छे से क्या है यार, अगर सिंपल भी करो तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन होता जरूर है। ओके, देन उसके बाद हम समझने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसईओ में ना दो टाइप के एसईओ। फर्स्ट है ऑन पेज एसईओ, देन ऑफ पेज एसईओ। अब आप कह रहे हो यार सर, एक और एसईओ है, कौन सा? टेक्निकल एसईओ। तो देखो, जो ऑफ ऑन पेज एसईओ, उसी में मैक्सिमम टाइम जो है ना इंक्लूड कर देता है टेक्निकल एसईओ को। ठीक है, चलो हम एक और अलग टाइप ले लेते हैं। हमारे पास तीन टाइप हो गए डीप में समझने के लिए, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। तीन टाइप के हमारे पास एसईओ होते हैं। ठीक है, ऑन पेज, ये मैं अभी बस नॉर्मल थ्योरी समझा रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में हम इनको प्रैक्टिकली समझने वाले, कैसे करना वो भी देखने वाले, किसी मतलब लाइव प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे। जो भी प्रैक्टिकल हुआ, मतलब कोई ज़्यादा वो डरने की बात नहीं है। आप सोचोगे बस थ्योरी चाहिए, थ्योरी नहीं होगी। थ्योरी के साथ पूरा प्रैक्टिकल होगा, जिससे होगा क्या, आप इस कोर्स को जैसे ही फॉलो करते जाओगे ना, आपका ना एक तो पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होगा कि हाँ क्या चीज़ कैसे होगा। ये नहीं होगा किसी और कोर्स में गए थे तो यार बस थ्योरी मिली, कुछ प्रैक्टिकली किया नहीं, कोई एक्सपीरियंस बिल्ड नहीं हुआ, कोई पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं हुआ, कुछ शो करने के लिए नहीं किसी को कि हमने सीखा भी है एसईओ। इस कोर्स में ऐसा नहीं होगा। आपको एसईओ सीखने को मिलेगा, इम्प्लीमेंट करने को मिलेगा, और अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। और साथ ही आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज होगा कि अगर आपके पास कोई लाइव प्रोजेक्ट आ जाए किसी क्लाइंट का, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। किसी और कोर्स जैसा नहीं है कि आप मैनेज ना कर पाओ, टेंशन मतलब। और कैसे आपको वन बाय वन स्टेप्स लेने हैं, वो आगे हम आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। तो आपको याद होगा कि हम इस कोर्स में आपको एक फ्री डोमेन भी प्रोवाइड करेंगे। वो फ्री डोमेन आपको किस लिए प्रोवाइड होगा,
ताकि आप उस पे प्रैक्टिस कर सको जो आपको हम सिखाएँगे, ठीक है? और वो डोमेन आपका ही हो जाएगा, टेंशन मत लो, आपके ईमेल पे ही प्रोवाइड होगा, ठीक है? जिससे वो डोमेन आपके एक्सेस में होगा, आप उसको जब तक चाहे उसको एक्टिव रख सकते हो, इनएक्टिव जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, वो आपका चॉइस का डोमेन होगा, ओके? तो इस डोमेन पे क्या होगा कि आपको ये होस्टिंग से लिंक हो जाएगा, आप उसको यूज़ करना मतलब कब तक आप उसको यूज़ करना चाहते हो, उस पे आप इम्प्लीमेंट करोगे, ऑन पेज कैसे करना है, ऑफ पेज कैसे करना है, टेक्निकल एसईओ कैसे करना है, देन आप एक वेबसाइट अपना बना के उसको रैंक करोगे हमारे साथ, उसमें हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है? डोंट वरी। जैसे-जैसे आप ये कोर्स चलता जाएगा, आप उसको जैसे इम्प्लीमेंट करोगे और आपको इम्प्लीमेंट करना होगा वरना आप किसी नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जा पाओगे। जैसे कि आपने ऑन पेज एसईओ सीखा, उसके बाद जैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं किया आपने, तो आप नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जा पाओगे इस कोर्स में। ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम चाहते हैं आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो, आपको एक्सपीरियंस मिले, प्रैक्टिकल नॉलेज हो। तो इन तीनों के कारण हम आपको हर स्टेज पे रोक देंगे, जब तक आप उस काम को कंप्लीट नहीं करोगे। जैसे कि हम ऑन पेज की बात कर रहे थे, हम ऑन पेज आपको समझाएँगे, प्रैक्टिकली करके दिखाएँगे, आपको सिखाएँगे भी सब कुछ कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे सब कुछ करना है, वो सब कुछ सिखाएँगे। उसके बाद आपको एक टास्क दिया जाएगा, आपको उसको कंप्लीट करना है। आप जब तक उस टास्क को सबमिट नहीं करोगे, तब तक आपका जो ये ऑन पेज का सेक्शन है, वो फिनिश नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप नेक्स्ट सेक्शन पे नहीं जा पाओगे, ठीक? तो ये शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे होगा क्या, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और साथ ही पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा, ताकि आपको आपके पास अगर कोई क्लाइंट है तो आप डरो ना, आप यार ये ना सोचना होगा मुझे क्या करना है, आगे कौन-सा स्टेप लेने हैं, ये सब चीज़ें आपके मन में ना रहे। और सबसे अच्छी बात, हर मॉड्यूल के एंड में आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, सिंपली आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी आपके पास डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ टेस्ट को इम्प्लीमेंट करने में या कोई भी चीज़ों में, तो आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो इन सब से हट के हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ एसईओ की। एसईओ ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, देन टेक्निकल एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ में होता क्या है? ऑन पेज एसईओ में हम करते क्या हैं? किसी पेज का जो दिखने वाला सेक्शन होता है, मतलब जो फ्रंट में दिखता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ करो मैं गया गूगल पे, ठीक है? गूगल पे सर्च किया ऑन पेज एसईओ, देन सिंपली सर्च करके एंटर कर दिया। आप देखो क्या होगा? कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे सपोज़ करो ये सिमरस की वेबसाइट है। सिंपली इस पे मैंने ओपन किया इस वेबसाइट को। चलो जब तक वो ओपन हो रहा है, तब तक हम कुछ और ही ओपन कर लेते हैं। किसी और वेबसाइट को जो जल्दी ओपन हो जाए कोई। हाँ, होगी। ओके। तो ऑन पेज हम करते क्या है? तो ये एक टाइटल है। तो हम क्या किया इसके अंदर ना हमने एसईओ किया, ऑन पेज एसईओ किया। जैसे ये कीवर्ड यूज़ किया ऑन पेज एसईओ। ओके। देन अगर हम थोड़ा सफल करें, अगर हम इसको सफल करें तो जैसे हम बना सकते हैं व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ। ये एक आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड आगे समझने वाले हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। ओके। देन हाउ टू डू क्या ऑन पेज एसईओ। देन एक यहाँ पे हेडिंग आ गई ऑन पेज एसईओ। व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ। ओके, यहाँ पे ऑन पेज हुआ, ठीक है। देन इस कंटेंट में जो हम एसईओ करते हैं, मतलब उसमें अपना कीवर्ड को एम्बेडेड करते हैं, उसको भी ऑन पेज एसईओ में इंक्लूड किया जाता है। देख सकते हो जैसे यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग की गई है, इसको भी ऑन पेज एसईओ में इंक्लूड किया जाता है। ओके, देख रहे हो? ओके। देन ये इमेज है। ओके, इसको भी ऑन पेज एसईओ में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इस इमेज में जो हम ऑल टैग्स देते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑन पेज एसईओ का प्रोसेस। तो एक सिंपल सा आपको समझ आ गया होगा। अब टेक्निकल एसईओ में क्या होता है? टेक्निकल एसईओ में हम बेसिकली वेबसाइट के ना क्या कहते हैं, सोर्स पे काम करते हैं। मतलब जैसे वेबसाइट की स्पीड, जैसे लोडिंग वोडिंग कितने टाइम लग रहा था, उस पे काम करते हैं। वेबसाइट की स्पीड पे काम करते हैं, देन उसके बाद मतलब हम क्rawler को क्या चीज़ प्रोवाइड करें और क्या वो क्रॉल कर पाए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी टेक्निकल एसईओ का यूज़ होता है। बाकी बहुत कुछ होता है, तो हम धीरे-धीरे जैसे ही एक-एक स्टेप को ना कवर करेंगे, आपको समझ आता रहेगा। देन उसके बाद ऑफ पेज एसईओ की बात करते हैं, ठीक है? अब ऑफ पेज एसईओ होता क्या है? बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। ओके जी, कैसे क्रिएट करते हैं? अभी थोड़ी बताऊँगा यार, लंबा हो जाएगा वो वीडियो, आगे आने वाली वीडियोज़ में देखने वाले, ठीक है? तो यार ये बेसिक सा मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है? बैकलिंक्स शायद इसमें कोई हो, मैं एक बार दिखाता हूँ, ठीक है? तो अभी तो मुझे कोई मिला नहीं, मैं थैंक्स मतलब बैकलिंक्स पे बात करेंगे, कैसे क्रिएट करना है, कितने टाइप्स के होते हैं, हर टाइप को क्रिएट करके देखेंगे, तो उसके डाउट्स आपको नहीं रहेंगे, ठीक है? तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बैकलिंक्स का होता क्या है? बैकलिंक्स बेसिकली हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज़ पे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मतलब
एक पाथ पे जाते हैं जहाँ से हम क्या करें, अपने वेबसाइट को लिंक कर पाएँ, ताकि वहाँ पे अगर कोई जो उनके विज़िटर्स हैं, उस वेबसाइट को विज़िट करें और उन्हें हमारा जो लिंकिंग दिखे उस लिंक पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट में आएँ, तो उससे भी क्या होता है, विज़िटर्स इंक्रीज़ होते हैं। और साथ ही होता क्या है कि इससे ना हमारे डोमेन की अथॉरिटी बिल्ड होती है। डीए जो हमारा ना इंक्रीज़ होता है अकॉर्डिंग टू आवर बैकलिंक्स क्वालिटी, ओके? बहुत मैटर करता है। तो ना ये सिंपल सा हमने समझा कि ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है। इनको ना हम डिटेल में प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, जो आने वाले चैप्टर्स हैं। हर जो आने वाले मॉड्यूल्स हैं, हर सेक्शन का एक-एक मॉड्यूल है, जहाँ पे आपको बेसिक से एडवांस सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।